मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। अब तो तारीफें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें दोनों को बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं। किसने कहा मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। ये शेर मरहूम अमजद इस्लाम अमजद ने अपनी जिंदगी में कहा था और आज उनकी अचानक वफात के बाद ये शेर हकीकत का रंग देने लगा कि उन्होंने अपने कलम से अदब की जो खिदमत कर दी उसने उन्हें ता कयामत अमर कर दिया। अमजद इस्लाम अमजद जिन्होंने शायरी से लेकर सफरनामे और ड्रामों से लेकर फिल्में तक लिखी, उन जैसा वर्सटाइल लिखारी पाकिस्तान की तारीख में ज्यादा नजर नहीं आए। यही वजह है कि उनके इंतकाल पर उनके मद्दा आंसू बहाते दिखाई दे रहे हैं। अमजद इस्लाम अमजद का ताल्लुक कहां से था, बचपन में क्रिकेटर बनने का ख्वाब किस तरह मेरिट के कत्ल के बायस चकनाचूर हुआ, वारिस जैसा लाजवाल ड्रामे की कहानी किस तरह महज 3 दिनों में मुकम्मल की। अमजद इस्लाम अमजद की वफात पर उन्हें खिराजे तहसीन पेश करेंगे आज की इस खुसूसी वीडियो में। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। लाहौर की एक मशहूर इल्मी और अदबी शख्सियत थे आगा बेदार बख्श, जिनके पास उलूम फनून की बेशुमार किताबों का जखीरा था। उनके पड़ोस में एक बच्चा रहता था जिसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, मगर उसके घर में एक तो तालीम का तसव्वुर ही नापैद था, दूसरा उनका खानदानी काम भी दस्तकारी और दुकानदारी था। आगा बेदार बख्श ने इस बच्चे में लिखने पढ़ने का जौक देखा तो उसे अपनी किताबों तक रसाई दे दी। बाद में इस बच्चे ने एतराफ कर लिया कि उसके अदबी सफर में आगा बेदार बख्श का ये कुतुब खाना संगी मील साबित हुआ। ये बच्चा 9वीं 10वीं क्लास में पहुंचा तो उसने शेर कहना शुरू कर दिया। फर्स्ट ईयर में था तो एक शेर लिखा, मिलते हैं बेकसों को सहारे शराब में, खुलते हैं आरजू के सितारे शराब में। इस बच्चे का नाम अमजद इस्लाम था। शायरी शुरू की तो तखल्लुस की जरूरत पेश आई तो उसने अपने ही नाम को तखल्लुस बना लिया और अमजद इस्लाम अमजद के नाम से मारूफ हुआ। अमजद इस्लाम अमजद 1944 को लाहौर में पैदा हुए। उनका खानदान असल में सियालकोट से ताल्लुक रखता था। अमजद इस्लाम अमजद ने अपनी सानवी तालीम लाहौर में हासिल की और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से ग्रेजुएशन किया। इसी जमाने में क्रिकेट का शौक हुआ। अपनी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज की क्रिकेट टीम में मुंतखब हुए जिसने गवर्नमेंट कॉलेज को शिकस्त से हमकिनार किया। इसी जमाने में कौमी टीम के 11 खिलाड़ियों में से 6-7 का ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ करता था। क्रिकेट का सफर आगे बढ़ा तो इस्लामिया कॉलेज 12 साल बाद चैंपियन बना, जिसमें अमजद इस्लाम अमजद की कारकर्दगी बहुत उम्दा थी, मगर उनकी जगह कौमी टीम में एक ब्यूरोक्रेट के बेटे को मुंतखब कर लिया गया। अमजद इस्लाम अमजद को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया। ये अमजद इस्लाम अमजद की जिंदगी का बहुत बड़ा शौक था। उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला तोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट टीम में मुंतखब ना होना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। वो खुद कहते थे कि अगर मैं क्रिकेट खेलता रहता 1965-66 में शुरू करके 71-72 तक फारिग हो जाता और अदबी दुनिया में उनकी जो शनाख्त बनी वो उससे महरूम रहते। अब उन्होंने शायरी की तरफ संजीदगी से तवज्जो दी और अदबी जरायद में छपने का सिलसिला शुरू हुआ। अमजद इस्लाम अमजद को जिंदगी में पहली बार शायरी पर अहमद नदीम कासमी ने सराहा था। हुआ कुछ यूं कि अमजद इस्लाम अमजद ने किसी मुशायरे में एक नज्म पढ़ी जिसे सुनने वालों ने खूब दाद दी। मुशायरा खत्म होने के बाद अहमद नदीम कासमी अमजद इस्लाम के पास गए और उन्हें अपना तारुफ करवाते हुए बोले कि मैं अहमद नदीम कासमी हूँ, आप मुझे जानते होंगे, क्या आप मुझे अपनी ये नज्म इनायत कर सकते हैं ताकि मैं इसे अपने मैगजीन में छाप सकूं। ये सुनकर अमजद इस्लाम अमजद को अपनी समात पर यकीन न आया कि ये बात उनके सामने वो शख्स कर रहा है जिसकी शायरी पढ़कर वो बड़े हुए थे। उसी जमाने में उन्होंने अरबी शायरी के तराजुम किए जिसका मजमुआ बादज़ां अक्स के उन्वान से शाया हुआ। अमजद इस्लाम अमजद के ग्रुप में कुछ उनसे सीनियर शायर शामिल थे जिनमें सरमद सहबाई, असलम अंसारी, रियाज मजीद, खुर्शीद रिजवी और अनवर मसूद, और हम असरों में खालिद शरीफ, अताउल हक कासमी और जूनियर जमी सादत सईद, अजमल नियाजी, हसन रिजवी, अयूब खावर और परवीन शाकिर शामिल थीं। 1972 में अमजद इस्लाम अमजद ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एक ड्रामा या नसीब क्लिनिक तहरीर किया। यहाँ से उनकी ड्रामा निगारी के सफर का आगाज हुआ। इब्तदा में इक्का दुक्का ड्रामे लिखे और उर्दू के मुख्तलिफ अफसानों की ड्रामाई तश्कील की। उन्हें ड्रामों में तवील दौरानिये का एक ड्रामा ख्वाब जागते हैं शामिल था जो नाजरीन के जहनों में हमेशा जिंदा रहा। ये ड्रामा पाकिस्तान के क़याम की सिल्वर जुबली के मौके पर नशर हुआ था, मगर जिस ड्रामा सीरियल ने उन्हें शोहरत के बामे अरूज तक पहुँचाया वो वारिस था। इस ड्रामे की पहली किस्त 13 अक्टूबर 1979 को नशर हुई। इसकी कहानी जागीरदार मुआशरे के गिर्द घूमती थी। ये एक सादा और हकीकी कहानी थी जिसके किरदार हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। इस सादा सी कहानी
कहानी ने वारिस को पाकिस्तान का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल बना दिया। वारिस ड्रामा लिखे जाने के पीछे इंतहाई दिलचस्प कहानी पोशीदा है। जब अमजद इस्लाम अमजद ड्रामा राइटर बनने के लिए एक के बाद एक स्क्रिप्ट पीटीवी ले जा रहे थे तो उन्हें 3 मरतबा वापस भेज दिया गया कि उनके पास जानदार कहानी नहीं। जब वो आखिरी बार गए तो प्रोड्यूसर ने उन्हें कहा कि उनके पास कोई जानदार कहानी है तो वो लाए, जिस पर अमजद इस्लाम अमजद ने महज 3 दिन में वारिस लिखा, जो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का नाकाबिले ज़वाल शाहकार बन गया। इस ड्रामे ने मकबूलियत के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सीरियल इस कदर मकबूल हुआ कि ये अवामी जमहूरिया चीन के कौमी नेटवर्क पर चीनी जुबान में डब करके पेश किया गया। वारिस के बाद उनके लिखे हुए जो ड्रामा सीरियल नाजरीन में बेहद पसंद किए गए उनमें दहलीज, समंदर, दिन, वक्त, गिरहा, बंदगी, अगर, अपने लोग, रात, ईंधन, जमाना, शिराजा और इनकार के नाम सरे फहरिस्त रहे। ड्रामों की मकबूलियत उन्हें फिल्मी दुनिया में ले आई। उन्होंने चंद फिल्मों की कहानियां और मकालमे भी तहरीर किए जिनमें कुर्बानी, हक महर, निजात, चोरों की बारात, जो डर गया वो मर गया, सुलाखी और इमानत शामिल हैं। इन ड्रामों और फिल्मों के साथ साथ अमजद इस्लाम अमजद का शेरी सफर भी जारी रहा। उनका पहला शेरी मजमुआ बरज़ख था जो गजलों और नज़मों पर मुश्तमिल था। इसके बाद उनके 25-30 मजमुए शाया हुए जिनमें सातों दर, फिशार, जरा फिर से कहना, इतने ख्वाब कहाँ रखूंगा, आंखों में तेरे सपने, सहर आसार, सपने कैसे बात करें, साहिलों की हवा, फिर यूं हुआ, रात समुंदर में और असबाब शामिल हैं। उनकी शेरी कलियात भी शाया हुए जिनमें खजा के आखिरी दिन, हम उसके हैं, नजदीक, शाम सराय, बातें करते दिन, सपनों से भरी आंखें और मेरे भी हैं कुछ ख्वाब सरे फहरिस्त हैं। उन्होंने आलमी शायरी के तराजुम भी किए। उन नज़मों के मजमूए अक्स और काले लोगों की रोशन नज़में के उन्वान से शाया हुए। 1970 की दिहाई में अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़्म, मोहब्बत की एक नज़्म, नौजवानों में बहुत मकबूल हुई और जिंदगी भर अमजद इस्लाम अमजद की पहचान बनी रही। वो जहाँ भी जाते थे उनसे इसी नज़्म की फरमाइश होती। फिर उनकी मकबूलियत का सफर उम्र भर जारी रहा। अमजद इस्लाम अमजद का नसरी सफर भी बहुत तवील है। उनके कई सफरनामे शाया हुए जिनमें शहर दर शहर, रेशम रेशम, 7 दिन, चलो जापान चलते हैं सरे फहरिस्त है। वो कौमी अखबारात में मुस्तकिल कॉलम निगारी करते रहे। उन कॉलमों के भी मुतादिद मजमूए शाया हुए। इन मजमुओं में चश्म तमाशा, खट्टे मीठे, देखते चले गए, नई आंखें, पुराने ख्वाब, छाँव, तीसरे पहर की धूप, कोई दिन और, धुन के इस पार और चिराग रह गुजर शामिल थे। अमजद इस्लाम अमजद की शायरी के मुतादिद जुबानों में तराजिम भी हुए जिनमें अंग्रेजी, अतालवी, तुर्क और अरबी जुबानें शामिल हैं। ये मजमूए लाहौर के अलावा इस्तांबुल और कायरा से शाया हुए। उनकी शख्सियत और फन पर 30 से ज्यादा मकाले लिखे गए जो पाकिस्तान, इंडिया, मिस्र और तुर्की की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पाए तकमील को पहुंचे। अमजद इस्लाम अमजद ने अपने करियर का आगाज तदरीस के शोबे से किया था। बाद अज़ां वो कई इंतजामी ओहदों पर भी फाइज रहे जिनमें अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर, उर्दू साइंस बोर्ड और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाहौर के नाम शामिल थे। वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी खिदमात अंजाम देते रहे। इसके अलावा वो मुतादिद इदारों के सिंडिकेट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन रहे। अमजद इस्लाम अमजद ने अपनी शायरी की बदौलत दुनिया भर के सफर किए। हर जगह उनके चाहने वाले मौजूद थे। अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया भर से मुख्तलिफ एजाजात भी अता हुए जिनमें हुकूमत पाकिस्तान के सदारती एजाज बराए उसने कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के नाम सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा उन्हें हाल ही में तुर्की के सदर ने तुर्की के सबसे बड़े अदबी अवार्ड से नवाजा और उन्हें अदब का बहुत बड़ा नाम करार दिया था। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन अकादमी अदवियात निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड और मजलिसे फरोग़े उर्दू के अवार्ड से नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद की जाती जिंदगी पर बात करें तो उन्होंने एक शादी की और सारी उम्र वफा निभाई। अमजद इस्लाम अमजद को अल्लाह पाक ने 3 बच्चों से नवाजा जो इस वक्त सेटल लाइफ गुजार रहे हैं। अमजद इस्लाम की एक बेटी मज़ाहिया शायर अनवर मसूद के बेटे आकिब नूर से ब्याही है। आकिब नूर पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अमजद इस्लाम अमजद की अचानक वफात ने बिलाशुबा इल्म व अदब से लगाव रखने वाले अफराद को गम में धकेल दिया। वो चूंकि बीमार नहीं थे और न ही उनके बारे में कोई खबर सुनने को मिली, इसीलिए उनकी अचानक वफात का सुनकर बहुत बड़ा धचका लगा। वो पाकिस्तान के मायनाज और लेजेंडरी शायरों की फहरिस्त में शुमार होते थे जो एक एक करके हमें अलविदा कह गए। गुजरे हैं तेरे बाद भी कुछ लोग इधर से, लेकिन तेरी खुशबू न गई राह गुजर से। अल्लाह पाक अमजद इस्लाम अमजद के दराजात बुलंद फरमाए, आमीन।